राधा रानी का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बार ब्रह्मादिक ने प्रार्थना की है श्री ठाकुर जी से कि प्रभु हमने आपके बहुत अवतार देखे, आप वराह बने, आप वामन बने, आप एकदम खंबे से थर 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 चिल्लाते हुए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए, आपने कौन सा अवतार नहीं लिया। पर प्रभु हमारी इच्छा है कि आपका मूल रूप एक बार हम देखें, आपकी जो अपनी जो निजता है ना, आपका जो अपना आपकी करुणा है, आपका जो एकांतिक स्वभाव है, आपका जो एकांतिक रूप है, उसको हम देखना चाहते, उसका हम दर्शन करना चाहते। तो उस करुणा में अपनी निजता, अपनी स्वयं की स्वरूपता को दिखाने के लिए ही श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी का स्वरूप लेकर के श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। ये भगवान का निज रूप है, ये भगवान का निज स्वभाव है। उस निज स्वरूप के लिए श्री ठाकुर जी राधा रानी के रूप में प्रकट हुए। कृष्णेन आराध्यते इति राधा। श्री कृष्ण कहते कि मैं जिनकी आराधना करता हूं वो राधा हैं, और श्री राधा रानी कहती हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि कृष्ण मेरे स्वरूप हैं, मैं उनकी आराधना करती हूं। राधैव या आराध्यते मया। दोनों एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं। एक राधा रस सुधा निधि, एक बड़ा श्री राधा रानी की लीलाओं का जो गुणगान उसमें किया गया है श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा, उसमें लिखा है कि राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? ये सखी आस्वादन के लिए, जिस रस की हम बात कर रहे हैं, उस रस के आस्वादन के लिए सखी दो रूप में राधा रानी और कृष्ण को बना लेती है। कैसे बना लेती है? केश है, केशों का बाल जो है, केश का पूरा एक समूह है, अनेक केश है, अनगिनत केश है। लेकिन सखियां क्या करती है? सखियां प्रिया जी के केशों को दो भाग में बांट लेती। दो भाग में बांट करके क्या करती? एक भाग हो गया आश्रय तत्व, एक केश का जो भाग है वो आश्रय तत्व है, दूसरा जो भाग है वो विषय तत्व बन जाता है। विषय रूप में श्री श्याम है और आश्रय तत्व रूप में राधा रानी। अब क्या किया? दो भाग किए केशों के, बीच में मांग निकाली, और वो जो मांग है वही प्रेम है। वो जो मांग का प्रतिसूचक है वो ही प्रेम है। अब प्रेम तत्व का दो भागों में बंटवारा किया, और फिर क्या किया? अब वो जो दो केश के भाग हैं, अब उसको गूंथना शुरू किया एक दूसरे को। पहले अलग किए और फिर उनको मिलाया। अब जब उनका गूंथन शुरू किया, जब उनको मिलाया, तो उसका जो सौंदर्य है और बढ़िया और सुंदर बढ़ गया, उनकी सौंदर्यता बढ़ गई। तो वो प्रिया प्रीतम जो है वो दोनों अलग नहीं है, लेकिन आस्वादन के लिए, रस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक को दो बनाया गया। एक को बना दिया श्री कृष्ण और एक को बना दिया श्री राधा रानी। एक ही समूह रहता केश का तो मिलता कैसे? मिलाने के लिए तो दो भागों को बंटवारा करना पड़ेगा, तब तो मिलेंगे। तो दो भागों में श्री राधा श्याम सुंदर अलग हुए और फिर एक हुए। रसिक जनों की लीलाओं में देखो कैसे राधा रानी कृष्ण, कृष्ण श्री राधा, दोनों फिर दोनों जो जोड़ी है, जो स्वरूप है। और स्वामी श्री हरिदास जी कहते मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। ये जो राधा कृष्ण की जोड़ी है ना, ये दुनिया के द्वारा बनाई गई जोड़ी नहीं है। इस दुनिया में जोड़ियां कैसे बनती है? ब्याह करवा दिया, शादी हो गई, फेरे डलवा दिए, रिश्ते बन गए, जोड़ी बन गई। पर स्वामी हरिदास जी कहते ये जोड़ी बनाई गई नहीं है, प्रकट भई है। ये सहज जोड़ी है, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई।
देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणामय गोविंद वैसी करुणामयी किशोरी। देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, सहज जोड़ी है। श्री श्याम सुंदर के रोम प्रतिरोम में श्री राधा रानी विराजमान हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। एक सखी है, यमुना जी पे गई, यमुना जी पे उसको सेवा मिली कि उसको वस्त्र धोने, प्रिया प्रीतम के, तो वस्त्र प्रक्षालन करने यमुना जी पे जा रही थी। बढ़िया अपना कपड़ा सर पे धर के और राधा 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 बोलती बोलती जा रही है यमुना जी पे। पर क्या देख रही है कि आज पूरे यमुना जी पे जितने भी कपि, जितने बंदर है, सब एकदम शांत बैठे हैं। और बंदर शांत बैठ जाए ये तो बड़ा मुश्किल काम, उनका स्वभाव ही नहीं शांत बैठना, भगवान ने उनको बनाया ही नहीं ऐसे। कपि चंचल सब ही विधिहीन, तो उनका तो काम है एक डाल से दूसरी डाल फुदकते रहो, कूदते रहो। आज तो ऐसे बैठे जैसे कोई ऋषि महात्मा समाधि में बैठा हो, चुपचाप शांत आंख बंद करके। सखी बोली बड़ा अचंबा है, ऐसा क्या हो रहा है जो एकदम शांत बैठे। आगे बढ़ी, वृक्ष पर तोता, मैना, पपीहा, कोयल सब एकदम शांत। सखी को बड़ा आश्चर्य हो रहा, आज ये सब मौन मूर्तिवत खड़े खड़े, या आखिर सुन क्या रहे, क्यों खड़े हैं। और यमुना जी की गति जो एकदम जोर जोर से हिलोरे लेके प्रवाहित होती थी, आज वो सब यमुना जी एकदम शांत बह रही है, कोई आवाज नहीं लहरों में। सखी यमुना जी के और नजदीक जाती गई, ये क्यों सब एकदम शांत बैठे। तो जैसे पहुंची घाट पे और कपड़ा वस्त्र नीचे रखे, तभी उसकी दृष्टि गई आसपास। क्या देख रही है, कुछ गुनगुनाने की आवाज आ रही है, कोई कुछ गुनगुना रहा और उसकी वाणी बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी रस से भरी हुई है। इधर उधर देखा उस सखी ने तो क्या देखती है, कदम के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे और प्रियतम बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। और वो जो गुनगुना रहे हैं, सारे जितने भी बानर, मोर, पपीहा, कोयल, यमुना जी सब शांत हो गए कि सुने आखिर श्याम सुंदर गुनगुना क्या रहे, गा क्या रहे। श्री श्याम सुंदर जब कान लगाया सखी ने, तो क्या श्याम सुंदर गुनगुना रहे हैं, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी, मन मंदिर के गुह्य कुंज में, मन मंदिर के गुह्य कुंज में, एकमात्र तुम बिलासिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी, कलिल केली तुम ललित लाश, तुम कलिल केली तुम ललित लाश,
तुम ही मेरी रागिनी राधे, तुम ही मेरी रागिनी, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुमसे ही जीवन जीवन है, तुम ही नवा नंदिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी राधे, तुम ही हृदय की स्वामिनी। सखी देख रही है, एकदम ठाकुर जी बैठे हैं और गा रहे, गुनगुना रहे हैं, तुम ही मेरी जीवन हो, तुम ही हृदय स्वामी। और कैसे गा रहे हैं, बोले कभी गुनगुनाते हैं, फिर गा के एकदम चुप हो जाते, मौन, मानो कहीं गए, डूब गए। फिर याद आता है तो फिर एकदम अपने पीताम्बर से अपने पलकों पे जो अश्रु प्रवाहित हो रहे उनको पोंछ लेते, फिर गाने लगते, फिर गुनगुनाते, फिर पूरी जो प्रकृति, यमुना जी, मोर पपिया सब शांत हो जाते। अब हाँ, अब गा रहे हैं, फिर कान लगा लेते, श्याम सुंदर अब क्या गाना। सखी देख रही, आहा, ठाकुर जी एकदम डूबे हुए हैं। जिन श्री राधा रानी के नाम में श्याम सुंदर की ये दशा है, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा, उनकी ये दशा है कि राधा नाम लेती एकदम भूल गए सब कुछ, फिर कुछ याद नहीं रहा, शरीर शिथिल पड़ गया, आंख से अश्रु बह रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। ऐसा राधा नाम, ऐसा प्रिय श्री राधा रानी की सेवा हम सबको प्राप्त हुआ है। कितने भाग्य, कितनी कृपा ठाकुर जी की, राधा रानी की, सोच सकते हैं आप। वो श्री प्यारा पवित्र गुणमय श्री राधा नाम हम सबको